हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अपनी डीएफ और डीएम की एनर्जी। क्योंकि बहुत ही अच्छा है ये वाला, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सुन के, इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। मतलब मुझे जो पता चला है उसके हिसाब से, मुझे जो रिसीव हुआ है, इंट्यूशन हुआ है, वो सारी चीज़ें, एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ उसके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीज़ें रिसीव भी हुई, पता भी चला कि इधर उधर से भी पता चलती है बहुत सारी बातें। तो क्या हो रहा है कि पता है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी तो बताऊंगी, लास्ट में कुछ बातें और बताऊंगी, ठीक है। तो लास्ट तक के वीडियो हमेशा, मेरा जितने भी वीडियोस रहते लास्ट तक के देखना और सुनना बहुत जरूरी। देखना मतलब सुनना बहुत जरूरी है, ओके। तो डिवाइन फेमिनिन अब ना उस एनर्जी में नहीं है, उस एनर्जी में नहीं, वो प्यार के पीछे भागना और वो नहीं। अब वो कैसे है, मतलब ऐसा फील कर रही कि अपने लाइफ में कुछ करना है, करियर में आगे बढ़ना है। और वो ये थोड़ा मटेरियल लाइफ में भी क्या चल रहा है, मतलब हमें कैसे आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी में भी कैसे आगे बढ़ना है, अपने इनर वर्क पे ज्यादा ध्यान दे रही है, ना कि डीएम के। अभी कोई यानी ये नहीं हो रही है, मतलब जो अपना इनर वर्क कर रही थी अच्छे से इतने दिनों से, अब वो डिवाइन फेमिनिन ना अपने ऊपर में काम ज्यादा कर रही है। और वो एनर्जी भी है। कभी कभी हमारी एनर्जी क्या होती है, इतना बैलेंस होकर भी, इतना इनर वर्क करके भी क्या होता है कि बार बार डीएम की बहुत याद आ रहती है ना। लेकिन अब वो एनर्जी नहीं है, एक दो दिन से वो एनर्जी नहीं है। अब अपने ऊपर में ज्यादा काम कर रही है डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। अपने ऊपर में कि कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए मुझे, नए नए विचार, उसमें थिंकिंग है कि कैसे मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए करियर में आगे बढ़ने के लिए। मैं अगर पढ़ाई, कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई कैसे करेंगे और कैसे अपने एग्जाम को पास करेंगे, क्या है वर्क, उस पे ज्यादा ध्यान दे रही, ज्यादा फोकस उस पे है, ठीक है। फोकस शिफ्ट हो चुका है। सो उस फोकस को शिफ्ट करने के बाद में अब डिवाइन फेमिनिन अपना तो फोकस अपने इसमें शिफ्ट कर दिया है, स्पिरिचुअली भी ग्रोथ कर रही है, वो भी है ही। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाते हैं कुछ डिवाइन फेमिनिन, कुछ कलेक्टिव एनर्जी ऐसी भी आ रही है। ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी एक तरफ हो गई, जो बहुत अच्छे से इनर वर्क के बैलेंस कर लिया अपने आप को, वो अपने करियर पे ही कंसंट्रेशन कर रही है। अभी प्यार का वो नहीं है इतने दिनों से, कैसे यानी डीएम प्यार ये चल रहा था ना। भले ही कितनी भी बैलेंस होने के बाद में, इनर वर्क करने के बाद में भी बार बार थोड़ा सा डीएम का याद आना और फिर वो प्यार के बारे में सोचना, थोड़ा विचार वो आ ही जाता था। लेकिन अब वो विचार पूरा चेंज हो चुका है। और कैसे करियर में, यानी फर्स्ट से, कल से ही समझो, नया महीना शुरू हुआ और नया थिंकिंग भी शुरू हो गई अपनी डिवाइन फेमिनिन्स में। तो ये एक कलेक्टिव एनर्जी है। तो दूसरी कलेक्टिव एनर्जी और एक है, क्या है, डिवाइन फेमिनिन का बता रही हूँ। डिवाइन फेमिनिन क्या कर रही है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन ना भगवान पे ही प्रश्न करने लगी। तो इसीलिए कल मुझे वो मैसेज आया था, वो मुझे बाद में पता चला। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप लोग। मैं रिप्लाई नहीं कर पाई आप लोगों को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आपने भेजे थे, उसको मेरे को पढ़ने का ही टाइम नहीं मिला था। और कुछ लोगों को रिप्लाई करती और कुछ लोगों को नहीं करती, तो क्या होता, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता। तो वो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैं सबको रिप्लाई करना चाहती थी, बट नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मैसेजेस थे। तो कुछ पढ़ा मैंने, कुछ नहीं पढ़ा। तो मैंने कुछ में जो मुझे बहुत ज्यादा पॉपअप हुआ, और उसमें से कुछ जो आपके विचार आपने बताए थे, बरसे का जो मीनिंग बताया था, बरस मतलब वर्षों से वर्षा। तो मुझे जो डिकोड हुआ, आप लोगों की बातों से भी मुझे डिकोड हुआ, और आपने जो बताया उससे भी पता चला, आप लोगों ने डिकोड किया उसको, बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो वो जो था डियर फ्रेंड्स, उसका सही है। बरस मतलब वर्ष हो सकता है, ये सही है, वर्ष। लेकिन वर्ष 2-3 बार है, और आखिरी में क्या है, बरसे का मतलब है कि बरसना। तो वर्षों से, कई सालों से माँ दुर्गा का या यूनिवर्स का जो है प्यार, करुणा हम पे बरस रही है। ओके, ये था उसका।
तो उसको ना अब मैंने वो बुक यहाँ पे नहीं है, मैंने वीडियो बनाने से पहले वो मैंने डिकोड करने का वो लेके आ जाती तो अच्छा होता। ठीक है, जाने दो उसको, और बाकी की जो चीजें हैं वो नेक्स्ट इसमें हम लोग डिकोड करेंगे। तो अभी एनर्जी बता देती हूँ। और हाँ, तो फिर कुछ कलेक्टिव एनर्जी में ये आ रहा है कि अपने ही भगवान को प्रश्न करना कि कुछ डिवाइन फेमिनिन ने शायद बोला था, मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताया था कि मैम मैंने भगवान को ही प्रश्न कर दिए, मुझे गुस्सा आया था भगवान पे, ऐसा वैसा। तो जिनको भी ऐसा गुस्सा आया था उन सबके लिए कल का मैसेज था। हाँ, उन सबके लिए भी कल का मैसेज था, और सबके लिए भी था, मेरे लिए भी था। उसमें मैंने अपना डिकोड किया तो उसमें था ना एक लाइन कि आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत देखो। वो एक कुछ भी सोचो मत, हाँ, और करते रहो। और सबके लिए था एक्चुअली, उतना बड़ा मैसेज था। तो वो कलेक्टिव में किसी एक का नहीं था, वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ रेजोनेट होने ही वाला है, वो ऐसा ही कुछ है। तो उसमें से सभी भी कुछ रेजोनेट हो सकते हैं, है ना। और हम सबके लिए एक लास्ट मैसेज था कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ते हो। ये लाइन ना सच में मतलब बहुत ही दिल को छूने वाली थी, और मुझे भी बहुत फीलिंग और रोना आया। आप लोगों ने कल के मैसेज में मुझे कमेंट किया था कि मैम ये पता नहीं, ये हमें सुन के रोना आया था। मुझे भी है ना सच में बहुत शिवरिंग, और वो फिर आखिरी में जब आपको बता रही थी उस वक्त मुझे भी फीलिंग, वो जो इमोशनल हो रही थी मैं भी। रियली बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था कल का। फिर पता है मैं बहुत वीडियो बनाने के बाद में भी थक गई थी, और इवनिंग में मैंने रेस्ट लिया। मतलब हम इतने आसानी से नहीं रिसीव कर पाते हैं यूनिवर्स के मैसेज ना, तो हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार से एक्सपीरियंस करने के लिए ना कुछ ये करना पड़ता है, शिवरिंग होना, और फिर उसके बाद में फिर बहुत ज्यादा थकावट। मैंने जैसे कुछ कर लिया बहुत बड़ा, जो कि मैं रोज करती हूँ, वही रेगुलर का काम मैंने किया था कल भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा है ना, हम लोग इस एनर्जी को पिक करने के लिए हमारी बॉडी जो है ना, हम जो भी हम इंसान है उनको उतना रेस्ट नहीं कर पाती है। तो ये था। तो जो भी कलेक्टिव एनर्जी में थोड़ा सा इनबैलेंस हुई थी कल, डिवाइन फेमिनेंस अपने फैमिली मेंबर से किसी से झगड़ा, और अपने अंदर की टॉक्सिसिटी बाहर निकल रही थी। आपके जो भी अंदर की इश्यूज है वो बाहर निकल रहे थे। ठीक है, तो जिनके भी ऐसे बाहर निकल रहे थे उन लोगों को अपनी हीलिंग करने की बहुत जरूरत है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन जो भी है, इनर वर्क का जो क्लासेस है मैंने ऑन रखा है अभी भी। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया है सब लोगों ने, मुझे तो बहुत अच्छा ही। आज सेकंड डे हो गया सब लोगों का, मैक्सिमम जिन्होंने एनरोलमेंट कर लिया उनका, बहुत अच्छी बात है। जिनको भी अगर करना है तो ओपन है फ्रेंड्स। मैंने बोला था एक साथ सबका शुरू करूंगी, लेकिन ना कुछ डिवाइन फेमिनिन मैम हमारा थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट है, लेकिन ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आप लोग बता रहे थे। तो ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मैं समझ सकती हूँ, उसको थोड़ा सा मैं थोड़ा 10 मिनट ज्यादा दे के आप लोगों को पीछे का थोड़ा सा कवर करके उसमें करवा दूंगी। और वैसे भी तो हमें हमेशा चलाना है क्लासेस, अगर ज्वाइन कर रहे हो तो हमेशा इनर वर्क तो करना है लाइफ लॉन्ग, ठीक है। और मेरा खुद का पूरा एक्सपीरियंस मैंने कहीं से भी नहीं लिया है, वो मेरा खुद का है इनर वर्क पूरा, ठीक है। आपको बहुत ही अलग लगेगा, बहुत चेंज लगेगा। एक्सपीरियंस जो है उन्हीं से मैं बता दूंगी, जो आप लोग जो क्या बोलते हैं ऑलरेडी मुझसे कनेक्टेड है, जिन्होंने एनरोलमेंट कर लिया है वही बताएंगे आपको। तो उनके एक्सपीरियंस वही बता पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम लोगों ने डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देख ली 2 कलेक्टिव एनर्जी में। अब जो पहला वाला कलेक्टिव एनर्जी मैंने जो बताया था, बहुत अच्छे से डिवाइन फेमिनिन बैलेंस होकर अपने करियर पे कंसंट्रेशन कर रही है, और फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या करना चाहिए हमें, सोल पर्पस। हाँ, ये भी है कि हमें क्या सोल पर्पस करना है, ऐसे कर रही है कि मतलब सोल पर्पस में आगे बढ़ रही है। अपने अकेला ही सही मैं कर लेती हूँ करके आगे बढ़ रही है, और शुरू भी कर दिया है काफी डिवाइन फेमिनिन ने। उनके डीएम ठीक है फ्रेंड्स, उनके डीएम लगभग आपको मैसेज तो कर ही दिए होंगे।
कॉल भी कर देंगे, आपको मिलना भी चाहते होंगे। अगर अभी तक के नहीं बोला है तो बहुत जल्दी बोलने भी वाले हैं, ठीक है। तो वो आपको मतलब वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये सोच रहे हैं कि जो भी समस्या उनके आजू बाजू में है, मतलब इमोशनल बहुत हो रहे हैं कि ये अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन जो है, अंदर इनर डीएफ जो है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं डीएम्स, ठीक है। इतने दिनों से भले ही लॉजिकली सोच रहे थे, अब क्या डिवाइन फेमिनिन लॉजिकली ज्यादा यानी आगे बढ़ते जा रही है अपना मटेरियल लाइफ भी आगे बढ़ाने के लिए, और थोड़ा यानी दोनों भी चीजों को बैलेंस करके चल रही है। इनर डीएम और डीएफ को, जो डिवाइन फेमिनिन, उनके डीएम जो है वो अभी इनर डीएफ को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। इनर डीएफ जो वो इमोशनल हो रहे हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि मैं इस जो भी मेरे चारों तरफ जो चल रहा है, जो भी मतलब उनको हो सकता है, जो भी अलग अलग डिवाइन मैस्कुलिन के अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, सबके एक एक्सपीरियंस तो नहीं होंगे, लेकिन जो भी उनके आसपास में हो रहा है, उनके लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इन चीजों से बाहर निकलने के लिए मुझे डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाना ही होगा, वहीं से मुझे अपनी हीलिंग मिलेंगी। ये चीज उनको समझ में आ चुका है डिवाइन मैस्कुलिन को, ठीक है। समझ रहे हैं, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन समझ भी रहे हैं इन चीजों को, और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आ भी गया है, ठीक है। ये है। अब जो अभी भी भगवान पे फेथ नहीं रख रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसी जो डिवाइन फेमिनिन है, तो कहीं ना कहीं अपने डीएम को ना, आप एक प्रकार से जब आप भगवान पे ही विश्वास नहीं रखोगे तो इसका मतलब है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन पे भी विश्वास नहीं रख रहे हो, खुद पे भी विश्वास नहीं रख रहे हो। तो यूनिवर्स पे फेथ रखो फ्रेंड्स, ठीक है। तो वैसे उनकी भी अवेकनिंग शुरू हो गई। हाँ, और सुनना, तो ये है एनर्जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डिकोड ना कल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ओके बाय, टेक केयर। कल का जो मैसेज था उसका हम लोग डिकोड करेंगे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।